Hello everyone, welcome again in the 12th class mathematics. Let's continue with our chapter probability. Bayes theorem sums we have already done of exercise. तो इसके जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जबकि एक्सरसाइज हम लोग पहले ही कर चुके हैं. तो कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, लेट्स डिस्कस दैट. एग्जाम्पल 19. In a factory which manufactures bolts, machines A, B, C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the bolts. मीन्स कि एक फैक्ट्री में कुछ बोल्ट्स बनाए जाते हैं जिन्हें मशीन्स ए, बी और सी पे बनाया जाता है रिस्पेक्टिवली 25%, 30% एंड 40% ऑफ द बोल्ट्स. मीन्स कि जो ए मशीन है वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 25% बनाती है और बी मशीन 35% और सी मशीन 40%. ऑफ देयर आउटपुट्स, जो उस पर सामान तैयार होता है, जो बोल्ट्स बनाए जाते हैं, उसमें से 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स. उसमें से 5, 4 और 2% डिफेक्टिव होते हैं. अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट. एक बोल्ट लिया गया उनके प्रोडक्ट में से, मीन्स कि जो चीज़ें बनाई जा चुकी हैं उसमें से एक बोल्ट उठाया गया है एंड इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव. और ये देखा गया कि वो डिफेक्टिव है. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मशीन बी के द्वारा बनाया गया है. सो लेट्स सी द सोल्यूशन. अब हमारे पास तीन मशीन्स की बात हो रही है, ए, बी और सी. तो इसके लिए हम अलग अलग इवेंट्स ले लेते हैं. जैसे हमने एक्सरसाइज में E1, E2, E3 लिया था, इन्होंने B1, B2, B3 ले रखे हैं. एज यू विश यू कैन टेक एनी वन. B1 बोल्ट्स हैं जो मशीन ए ने बनाए हैं, B2 बी मशीन ने और B3 सी ने. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या हो जाएगी, 25/100, B2 की 35/100 और C की 40/100. तो एज इट इज़ P1, P B2, B3 निकाली गई है. उसके बाद हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी. मीन्स कि जो बोल्ट उठाया गया है वो मशीन बी से बना हो. तो हम एस कोई या फिर ई इवेंट इन्होंने ऐसा चूज़ किया जो डिफेक्टिव हो. तो इसके लिए अब हमें फाइंड क्या करना है, मशीन बी ने बनाना है. तो बी का इवेंट हमने क्या लिया है, B2. इट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन ई. हमें फाइंड क्या करना है, B2 बाई ई. तो इसके लिए हम बायस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें E/B1, E/B2 और E/B3 तीनों चाहिए. तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 मीन्स कि डिफेक्टिव बोल्ट मशीन ए ने बनाया हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो दे रखी थी ऑलरेडी, 5% है. तो क्या हो जाएगी, 5/100. सेम B2 की हो जाएगी 4/100 और इसकी 2/100. देखिए यहाँ पे E/B2 मीन्स 4/100 किया हुआ है, E/B3 2/100. अब ये 6 के 6 रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं. तो बायस थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, P/B2/E इक्वल टू P/B2 E/B2 अपॉन दिस. Put the values and we will get the answer 28/69. Let's move with another important example, that is example number 21. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. मतलब एक आदमी है जो कि 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स सच बोलते हैं. मतलब 4 बार बोलते हैं तो उसमें से 3 बार वो सच बोलते हैं. ही थ्रो अ डाइस, वो एक डाई को थ्रो करते हैं एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ अ 6. और देखा जाता है कि उस डाई पे 6 आया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली 6. तो वो हमें बताना है कि वो सच, ही इज़ एक्चुअली 6. मतलब जो आया है वो सच में ही 6 है, वो झूठ नहीं बोल रहा, इट इज़ एक्चुअली 6. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं. पहले हमारे पास 2 इवेंट्स हम चूज़ करेंगे. क्या, अब डाई थ्रो किया गया है तो 6 के लिए बात कर रहे हैं. तो 2 केसेस हैं, जब डाइस थ्रो करेंगे तो 6 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. तो S1, S2 ऐसे इवेंट्स लिए. S1 लिया कि 6 आया है, S2 ऐसा इवेंट लिया कि 6 नहीं आया, दैट 6 डज नॉट अकर.
तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, S1 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक डाइस पे 1/6, ना आने की क्या होती है 5/6, मीन्स कि 6 को छोड़ दीजिए, बाकी नंबर कौन से बचे 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल नंबर 5 बचे और होते कितने टोटल डाइस पे नंबर 6, तो 5/6। अब क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6, तो हम ई इवेंट हमें चूज़ करना पड़ेगा। हमने ई ऐसा इवेंट चूज़ किया दैट द मैन रिपोर्ट 6 अक्कर्स इन द थ्रोइंग ऑफ डाइस, मीन्स कि पक्का वो इवेंट पे ई ऐसा इवेंट है कि पक्का उस पर 6 ही आया है। तो E/S1 का मतलब क्या है कि आदमी सच बोल रहा है कि वो आया है, 6 ही आया है, इट इज़ एक्चुअली अ 6। तो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है कितनी, 3/4 टाइम्स, मीन्स कि 3/4 टोटल टाइम्स वो कितनी बार बोलते हैं, 4 बार, सच कितने होते हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/4। तो E/S2 मीन्स कि वो सच नहीं बोल रहा। अब सच बोलने की ये है तो नहीं बोलने की क्या होगी, 1 माइनस कर दें इसको, 1 - 3/4 मीन्स 1/4। सो नाउ लेट्स अप्लाई द बायस थ्योरम। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1/E कि वो सच बोल रहा है, इट वॉज एक्चुअली 6। तो फॉर्मूला हमारे पास है ये बायस थ्योरम का, पुट द वैल्यूज दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट एंड वी विल गेट द आंसर 3/8। थैंक यू, आई होप आप सबको ये एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, दैट्स वाई आई हैव मेड अ न्यू वीडियो फॉर दैट। पे अटेंशन टूवर्ड्स द एक्सरसाइज एंड डू प्रैक्टिस। थैंक यू।